अच्छा बेटा जी, जो उसी के साथ पिछले टॉपिक के साथ ही रिलेटेड है और अपने इसी को ये दो वीडियो में लेक्चर आ रहा है और उसी का तसलसल है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी किसी भी आयन को रिप्रेजेंट करें ग्राम में, ये हमारे पास आयनिक स्पीशीज़ हैं। और मसलन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये 1 ग्राम आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये 1 ग्राम आयन ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो ये हाइड्रोक्साइड का ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो ये टोटल कितना हो गया 70। तो 1 ग्राम आयन ऑफ हाइड्रोक्साइड, तो ये 17 के बराबर जाके बनता है। इसी तरीके से आपके पास सल्फेट है, 1 ग्राम आयन ऑफ SO4, ये कितने का बनता है जी, हमें अगर कैलकुलेट करें सल्फर का 32 और ऑक्सीजन एक का 16 होता है, 4 ऑक्सीजन है। तो ये 4 का कितना बनेगा, 4 का बनेगा जी 64। तो ये टोटल ऐड किया तो ये 96 हो गया। तो इस तरीके से मैथ्स को हम, ये आयन है, ये भी आयन है, ये आपके पास हाइड्रोक्साइड, ये भी आयन है। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि जब भी हम किसी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो हम यही कह रहे हैं कि जब हम आयन के मैथ्स को एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में, तो उसको नंबर ऑफ ग्राम आयन कहते हैं या नंबर ऑफ ग्राम एटम या मोल्स ऑफ एलिमेंट कहते हैं। तो ये यहाँ पर फार्मूला, ये फार्मूले अपनी याद रखने हैं। मैथ्स ऑफ द आयनिक स्पीशीज इन ग्राम, फार्मूला मैथ्स ऑफ द आयनिक स्पीशीज। नीचे एग्जांपल। अब यहाँ पर अगर हम इसका सम निकालें तो सम ये निकलता है, चाहे किसी एलिमेंट को, चाहे किसी मॉलिक्यूलर मैथ्स को, फार्मूला मैथ्स को या आयनिक मैथ्स को, किसी भी सब्सटेंस को जब हम एक्सप्रेस करें ग्राम में, तो वो जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, वो ग्राम मोल्स कहलाता है या सिंपली मोल कहलाता है। कुछ एग्जांपल हैं, उन्हीं को मज़ीद रिप्रेजेंट करने के लिए कि मोल कैसे निकाले जाते हैं, यहाँ से मज़ीद आपको समय लगेगी। तो यहाँ पर वो कहता है कि आपके पास जो है ना, कैलकुलेट ग्राम एटम मोल्स कैलकुलेट करें। आपके पास 0.1 ग्राम है सोडियम और 0.1 किलोग्राम है सिलिकॉन। और यहाँ पर फार्मूला दिया गया है नंबर ऑफ ग्राम एटम, ये फार्मूला है। यहाँ पर वो कहता है कि मैथ ऑफ एलिमेंट ग्राम और मोलर मैथ। अब ये 0.1 ग्राम सोडियम दिया, अब फार्मूले के मुताबिक क्या था, मैथ ऑफ एलिमेंट इन ग्राम। ये देखें जी, ये सोडियम का मैथ 0.1 ग्राम। अब मोलर मैथ आपको याद करना होगा, सोडियम का कितना होता है जी 23, ये याद होना चाहिए। अब इस पे डिवाइड करें, ये 0.0043 मोल्स, ये मोल्स कैलकुलेट कर लिया। और अगर आप इसको पावर में भी लिखना चाहें तो आप पावर में भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब आपके पास जो है, ये इसको देख लें कि ये आपके पास जो है ना 0.0043 आया। इसको ख़त्म किया, ये पावर आ गई जी आपके पास 4 और ये आ गया जी आपके पास 43.10 पावर 4। और इसको मैं लिखूं तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ 43 × 10 पावर -4। और मैं हमेशा रूल्स है कि अगर इस तरह की वैल्यू हो तो एक डेसिमल एक वैल्यू के बाद लगाएं। जब यहाँ पर जितने डेसिमल इधर लगाते जाएंगे वैसे वो यहाँ पर वैल्यू जो है ना वो कम करते जाएं। तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसमें। तो ये तो हो गया उसकी तरीके से। अब अगर आपके पास किलोग्राम में दूसरी एग्जांपल देखें कि आपके पास 0.1 किलोग्राम है सिलिकॉन का, तो पहले तो आपको किलोग्राम में चेंज करना है, किलोग्राम को आपने ग्राम में। तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं जी, 1000 ग्राम होते हैं। तो मैथ 0.1 किलोग्राम, ये देखें ग्राम में रिप्रेजेंट 1000 से मल्टीप्लाई किया और इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपके पास 0.1 × 1000, क्योंकि ये अगर किलोग्राम में था, इसका डेसिमल ख़त्म, ये से ख़त्म, तो ये किसके बराबर आ गया 100 ग्राम। तो ये 100 ग्राम। मोलर मैथ कितना होता है जी आपका सिलिकॉन का, ये आपको याद करना होगा कि 28 होता है। फिर वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला यही है कि आपके पास नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एटम ऑफ सिलिकॉन। ये मैथ जो है आपके पास यहाँ पर अगर आप देखें फार्मूले के एटॉमिक मैथ ऑफ एलिमेंट इन ग्राम, तो ये ग्राम में रिप्रेजेंट किया है और ये मोलर मैथ ऑफ एलिमेंट लिखा, ये लिख दिया, ये आंसर आ गया आपके पास मोल का।
और एक और एग्जांपल दी जा रही है जी, एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 7 भी। आप जो है ना वो कैलकुलेट करें 10.3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम पॉइंट, मैथ आप कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला वही जो आपने याद किया हुआ है कि यहाँ पर अगर आप लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स बराबर है किसके, ये जी मैस ऑफ आयनिक सब्सटेंस, मैस ऑफ आयनिक सब्सटेंस, आयनिक सब्सटेंस, और डिवाइडेड बाई जो है वो है फार्मूला मैस। ये आपने फार्मूले याद किए, फार्मूला मैस ऑफ आयनिक सब्सटेंस। अब यहाँ पर ये आपको बता दिए गए और ये चीज़ आपसे पूछी गई है, तो ये फिर ये यहीं रहेगी। तो आगे ये मोल्स और ये फार्मूला मैस और ये आ गया आपके पास मैस। अब मैस इस तरीके से निकालना है आपने। तो अगर आप यहाँ पर 10 पावर ये मोल्स लिखे, आपने यहाँ लिखने हैं, इसकी जगह ये मोल लिखने हैं। मैस ऑफ मैग्नीशियम सेल ये मालूम करना है, और मॉलिक्यूलर मैस जो है ना ये कैलकुलेट, मैग्नीशियम का कितना होता है 24, सल्फर का कितना होता है 32, और ऑक्सीजन का कितना होता है 64। इसको ऐड किया 120 ग्राम बनता है। ये मोल बता दिए, डिवाइड किया। ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा, ये क्योंकि ये मालूम करना है, ये इधर ही रहेगा, ये वैल्यू जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हमारे पास ये मैथ्स आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको मोल्स बताए गए हैं तो आप मैथ्स मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से मैथ्स आपको अगर बता दिया जाए तो फिर आप मोल कैलकुलेट करें। तो ये लेक्चर 2 वीडियो में शामिल है जी, तो इसको आप गौर से देख लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।